लेकिन लोगों के सीने में और सर पे गोली लगी, इसके माने कि गोलियां ऊपर से चलाई गई हैं। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जनरल डायर की तरह की फितरत इन लोगों की हो गई है कि सड़कों पे लोग आए। एक जमहूरी मुल्क है। बेगूसराय में कुत्ता मर जाता है तो कम्युनिस्ट लोग सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन आवाम पर गोली चली तो ये जुमला वो बोलेंगे कि उन पर गोली चलनी चाहिए। इनके अफसर जो रिश्वत ले रहे हैं, ऐसे बीमार आदमी को बिजली का मंत्री बना के रखा है और उसे से बिजली पूरी भी बीमार हो गई है। लेकिन अफसोस है कि नीतीश राज में इस तरह से डंडे चले हैं और खून बहा है। 7-8 बजे भी उनके यहाँ बिजली नहीं है तो ये जुल्म नहीं है? टैक्स दे रहे हैं लोग, भीख नहीं मांग रहे हैं, लोगों को रोशनी नहीं मिल पा रही है। यहाँ तो कुत्तों को भी पंखा चाहिए मंत्री के। अरे पार्टी जाए चूल्हे बाहर में कोई पार्टी करे, वो तो पंचायत नुमाइंदगान कर रहे थे, आवाम आई थी वो करने के लिए। और MIM का मुतालबा है कि मरने वाले परिवार को 50-50 लाख का जुर्माना अदा करे सरकार। कटिहार गोलीकांड को लेकर जो है बिहार में सियासत पूरी तरीके से तेज हो गई। एक तरफ जहां भाजपा इल्ज़ाम लगा रही है कि बिहार में हमेशा इसी तरह से होता है, कभी छात्रों पे लाठियां चलती है तो कभी बिजली मांगने वालों पे। वहीं दूसरी तरफ जदयू के जो ऊर्जा मंत्री हैं, जदयू कोटे से जो आते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर गलती करेंगे तो गोलियाँ तो चलेगी ही। जब इस पर हमने बात की AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अंग्रेज़ों की जो है वो शासन वापस आ चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुने। मैं तो समझता हूं कि शायद अंग्रेजों के जुल्म और ज़्यादती को भी शर्मा देने वाला वाक़या ही है। जनरल डायर की तरह की फितरत इन लोगों की हो गई है कि सड़कों पे लोग आए। एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत में, राजतंत्र में और ग़ुलामी में फ़र्क तो होना चाहिए। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में था कि यहाँ के लोगों को दमन करते थे, वो यहाँ का शोषण करते थे। टैक्स देने वाले जिसके खून और पसीने की कमाई पर बाबू ऑफिस में बैठा हुआ है, नेता बना हुआ है, और उसको बिजली नहीं मिल पाएगी। पूरे बिहार में बिजली की हालत चरमराई हुई है, लेकिन सीमांचल में बिजली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ खंभे गड़े हैं, तार लटक रहे हैं, टूटा हुआ तार लटक रहा है, जले हुए ट्रांसफार्मर्स हैं। खेतों को आज तक पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों के गर्मी, शदीद गर्मी में भी लोगों के पंखे भी नहीं डोल रहे हैं, बल्ब नहीं जलता है, लगता है कि कोई जुगनू है जैसे, है ना। लोगों को रोशनी नहीं मिल पा रही है। यहाँ तो कुत्तों को भी पंखा चाहिए मंत्री के, AC चाहिए इनको, और वहाँ बेचारे गरीबों के बच्चे रात को पढ़ रहे हैं तो 7-8 बजे भी उनके यहाँ बिजली नहीं है तो ये जुल्म नहीं है? टैक्स दे रहे हैं लोग, भीख नहीं मांग रहे हैं। जब टैक्स पेयर आ रहे हैं बिजली मांगने के लिए तो कोई अफसर, जिम्मेदार अफसर जाता, उनके डेलीगेशन को बुलाता। वो बुलाया गया था किसी पार्टी की तरफ से भी नहीं। तमाम तर जो पंचायत प्रतिनिधि थे सब पर लोगों ने वो किया, तब वो मजबूर होकर के आए और वहाँ पर डेलीगेशन जाता, अफसरों का बात करता या उनको इज्जत के साथ बुलाता। नहीं उठेंगे, नहीं, है ना। वो तो कम्युनिस्टों का इलाका रहा है, छोटी छोटी बातों में उठता रहा है लोग। बेगूसराय में कुत्ता मर जाता है तो कम्युनिस्ट लोग सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन अफसोस है कि नीतीश राज में इस तरह से डंडे चले हैं और खून बहा है। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये सीमांचल के लोगों का खून नहीं बहा है, बल्कि पूरे देश के अंदर में हक मांगने वाले लोगों का खून बहा है। इसलिए अपने हक के लिए मुतालबात करने वाले सारे लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये वाक़या जो बर्बरता वहाँ हुई है, अगर सीमांचल में ना होकर दूसरी जगह पर होती तो रेल भी रोक देते लोग, अब तक दुकानें भी बंद कर देते, ऑफिसों के दरवाजे बंद हो जाते। लेकिन सीमांचल के लोग चूँकि शरीफ है, चूँकि गरीब है, चूँकि अनपढ़ है, चूँकि डरपोक है, ये कभी वो ऐसा कुछ करते नहीं। ये समझे कि भाई हम बिजली का बिल भरते हैं, बिजली नहीं मिल पाती है, जाते हैं अपनी बात करेंगे, बिजली से लोग चुस करेंगे। ऐसे धरना प्रदर्शन को भी कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस छोड़ा जाता है, टीयर गैस छोड़ा जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। नहीं होता है तो पुलिस बल का इस्तेमाल करके डंडे चलाए जाते हैं। छत पर से गोली चला रहे हैं आप। इस तरह के हादसात में गोली चलती भी तो टांगों में लगती है, जानों में लगती है, लेकिन लोगों के सीने में और सर पे गोली लगी, इसके माने कि गोलियां ऊपर से चलाई गई हैं। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और MIM का मुतालबा है कि मरने वाले परिवार को 50-50 लाख का जुर्माना अदा करे सरकार, क्योंकि हमारे जान, माल, इज्जत, आबरू के पहरेदार है ये। और ये यहाँ से पटने से जाए वहाँ के अफसरों के जितने भी CCTV हैं सारे को सीज किया जाए कि क्या रियल पोजीशन वहाँ उस वक्त रहा है, और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो। ऐसे तमाम तो लोगों को सजा हो और 24 घंटा बिजली वहाँ मिलनी यकीनी बनाया जाए। ये सूरत हाल पैदा हो। मुझे तो कम्युनिस्टों पर हैरत आती है। कुछ कम्युनिस्ट लीडरों का बयान आया है कि साहब फला पार्टी कर रही थी। अरे पार्टी जाए चूल्हे बाहर में कोई पार्टी करे, वो तो पंचायत नुमाइंदगान कर रहे थे, आवाम आई थी वो करने के लिए। तो चे जाए कि आवाम की हिमायत करें। सरकार में बैठे हुए लोग, ये तो जेब देता है जदयू को, ये जेब देता है राजद को, ये जेब देता है कांग्रेस को कि आवाम के मामले में लापापुती करे। लेकिन कम्युनिस्ट लोगों की ये जबान अगर इस तरह से वो हो जाएगी, आवामी तहरीक के मामले में चुप हो जाएगी, बल्कि उल्टे ये करें कि लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने ही वो किया, कदम आगे बढ़ाया, ऐसा कहीं से भी सच नहीं है। क्या बीच बचाओ प्रशासन के किसी को मारा गया था, किसी को पीटा गया था, कोई दरवाजा बंद किया गया था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। जो खबरें हम लोगों को मिली हैं ऐसा कुछ भी नहीं। क्या प्रशासन का कोई आदमी घायल हुआ था?
अगर वो अभी दिखाएगा भी, ये मसनूई तौर पर होगा, ऐसा कुछ जो खबरें हम लोग को मालूम हुई है ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मामला दमनकारी का है। अरे आपने पुलिस बल भी नहीं बुलाया इन लोगों ने। आवाम की इतनी बड़ी तहरीक है, इंटेलिजेंस के लोग हैं, आपके लोग गांव से लोग आ रहे हैं, सारा कुछ नहीं देख रहे हैं। इन सारे लोगों ने जुल्म और ज्यादती की है भाई वहां पर। अरे ऊर्जा मंत्री का कदम कदम पर घेराव होना चाहिए। ऊर्जा मंत्री तो पटना से निकल के बाहर कहीं जाते ही नहीं है। वो चाहे तो असेंबली में जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, है ना। वो तो बिजली से उनको कोई लेना देना ही नहीं है ना। ऐसे बीमार आदमी को बिजली का मंत्री बना के रखा है और उसे से बिजली पूरी भी बीमार हो गई है और ये डंडा चलवाने के लिए ऑर्डर देते हैं यहाँ से। ये लोग नायक हैं। लोग नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। ये लोग नाम लेते हैं लोकनायक जयप्रकाश का, राम मनोहर लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेते हैं। नाम लेते में शर्म होनी चाहिए उन लोगों को जो लोग आवाम पर इस तरह के डंडे बरसाएं। हाँ तो चलेगी ही ना, चूंकि तो अंग्रेजों की तरह राज करना है उनको, दमनकारी करनी है उनको तो डिक्टेटर है वो तो लोकतंत्र के नेता है नहीं, है ना। वो मामला डिक्टेटरशिप है उनका। वो जाते हैं, मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्षेत्र का दौरा करे। वो प्रभारी मंत्री है पूर्णिया के, एक मरतबा पूर्णिया नहीं जा सके वो, है ना। पार्टी के बड़े नेता हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आवाम पर गोली चली तो ये जुमला वो बोलेंगे कि उन पर गोली चलनी चाहिए। इनके अफसर जो रिश्वत ले रहे हैं, इनके अफसर जो लूट रहे हैं, उनको क्या किया, कितने लोगों को सस्पेंड किया इन्होंने। बिजली के नाम पर कितना शोषण और दोहन हो रहा है, ओवर बिलिंग हो रही है। जहाँ ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज भी कई ऐसे गाँव हैं, अभी तो खबर छपी है पटने के गांव में, मसूरी में बिजली नहीं दे पाए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 100% लोगों को हम लोगों ने बिजली दे दिया है। हमारे यहाँ एक गांव है, आज तक वहां पर बिजली नहीं दे सके ये लोग। तो क्या मामा कर रहे हैं। तो भाई MIM पार्टी की हमारी जो शक्ति है, हम अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। हमारा डेलीगेशन वहाँ जाएगा, हम दौरा करेंगे। हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत जिन अफसरों की लापरवाही के नतीजे में ये कार्रवाई हुई है, ऐसे लोगों को नौकरियों से बर्खास्त करे, गोली चलाने वालों को उसको सजा दे, मरने वाले को माकूल मुआवजा दे और बिजली सुनिश्चित करे लोगों के लिए। नहीं रोका जाएगा तो देखा जाएगा, है ना। रोका जाएगा, देखा। जाहिर है उन लोगों का शक्ति है, बल है, तो बल का प्रयोग कर सकते हैं। मुमकिन है कि डंडे गोली हम लोगों पर भी चल जाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम तो मजलूम का आंसू पूछने के लिए जाएंगे। मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह दौरा करेंगे वहाँ का। तो आपने साफ तौर पे सुना AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उन्नान का क्या कुछ कहना था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जांच की मांग की है और साफ तौर पे कहा है कि डेलीगेशन टीम के साथ हम भी जाएंगे और डेलीगेशन टीम के साथ हम जाएंगे, सहयोग करना होगा कहीं ना कहीं। और जिस तरह से बिजली मांगने पे गोली चली है, वो साफ तौर पे लगता है कि गोली ऊपर से मारी गई है, तभी लोगों की मौत हुई है। और साफ तौर पे कहा है कि अंग्रेज़ों की जो है शासन वो बिहार में वापस आती दिख रही है। तो फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ अब हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।